राधे राधे। यश राठौर, थोड़ा पोर्शन देखा। कौन सा वाला देखा भाई तूने? यश राठौर, क्या देखा भाई तूने? अभी दूसरा वाला डला क्या? यश राठौर, दूसरा वाला डला क्या भाई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। राम राम अंजलि, अंजलि राय, राम राम। बदले बदले से। ओके, गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए ज्वाइन करें जल्दी से। नमस्कार, नमस्कार माधुरी, राधे राधे गौरी। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, आर के। चलिए चलिए ठीक है बच्चों, हम अपना काम शुरू करें भाई। खेल शुरू करें, खेल शुरू करें। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलिए, क्यों ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का डाला क्या? कोई बताया? करंट इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ी आया अभी, ये पुराना वाला ही चल रहा है शायद, है ना? करंट इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट आया क्या? नहीं आया, ठीक है ठीक है। आप इलेक्ट्रो का देखो ना देखो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, करंट का देख सकते हो, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि करंट जो है वो बहुत ही ट्रिकी चीज़ है, उसमें क्या कुछ भी कहीं भी पूछ लेगा तो कोई भरोसा नहीं है ना? करंट में बच्चों कुछ भी कैसे भी पूछ ले तो उसका भरोसा नहीं है ना? चलो मुझे बताओ, चलो अपन चैप्टर तो बाद में शुरुआत करेंगे आज, ठीक है? मैं आपसे पूछूं, जैसे कि मैंने आपको बोला भी था एक बात, लेकिन मैंने बोला आपको बताया नहीं बताया। एनसीईआरटी में क्वेश्चन था पहले, एनसीईआरटी में पहले क्वेश्चन था, अब एनसीईआरटी चेंज हो गई, शायद वो क्वेश्चन हटा दिया। फिर भी आप मुझे बताना, फिर भी आप मुझे बताना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप कैसे करोगे। देखिए मुझे बताओ आप, पता चला कि इसी में तोते उड़ गए आपके। लॉन्ग, भले मेथड लॉन्ग हो या कोई सा भी हो, मुझे आप ये क्वेश्चन करके दिखाइए। इसमें धारा पूछी है आपसे, आई कितनी होगी, I1 कितनी होगी? ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 3 ओम, ये 5 ओम, और ये 6 ओम, ये 10 वोल्ट, 10 वोल्ट है ये। तो बच्चों मुझे आप इसमें धारा कैसे निकालोगे? क्या निकाल सकते हो? पहले बताओ, क्या निकाल सकते हो? करंट बहुत अच्छे समझ में आ गया, बढ़िया बच्चों, करंट आ गया। माधुरी, आप अगर वो वन शॉट देख लोगे तो आप वहां कूद जाओगे, वहां पर वन शॉट अगर देख लोगे आप वहां पहुंच जाओगे, आपको दुनिया में कोई बराबरी नहीं कर पाएगा। मैं तो कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, जिसने मेरा केवी वन शॉट सॉरी जो पढ़ा है मैंने, वो देखा, वो पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। टाइम पास पढ़ने वाला को मैं दूर रहता हूँ। जिसने अच्छे से पढ़ा और जिसने मेरा वन शॉट, मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ, वो भी देख लिया और वो भी कर लिया, तो उस बच्चे को पूरी दुनिया का कोई भी नीट का बच्चा हरा नहीं सकता। अब इस बच्चे की गणित अच्छी होनी चाहिए, बेसिक अच्छे होनी चाहिए, हल्के फुल्के थोड़े बहुत दिमाग चलना चाहिए। बाकी जिसको मैंने जो पढ़ाया वो आ गया, और मेरा वन शॉट अगर वो कर लेगा, उस बच्चे को दुनिया में कोई भी हिला नहीं सकता करंट इलेक्ट्रिसिटी में, है ना? इलेक्ट्रो में तो क्या, मुझे और भी बताना था बहुत सारी बातें, लेकिन ठीक है, इलेक्ट्रो की या जो तो बहुत सारी जो बातें हैं वो पूछते भी नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। मैं बहुत खुद कन्फ्यूज था कि मैं क्या बताऊं क्या ना बताऊं। फिर भी मैंने तुम्हें कुछ ऐसी चीज बताई जो बहुत टफ भी नहीं है, इजी भी नहीं है। करंट में आप अगर जान लोगे बच्चों तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। और कैपेसिटर भी मैंने अभी कर रहा हूँ मैं, उसमें कुछ चीज़ें हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नीट से रिलेवेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो देख लीजिएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी इजी है, चैप्टर है बच्चों, ठीक है? हाँ, एक करंट वाला तो मैंने कर दिया। चलो मुझे बताओ, ये कैसे करोगे यार? आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? मुझे मेथड बताओ। कमल जायसवाल ने कहा, मुझे 12th की फिजिक्स समझ नहीं आ रही है, तो आप पढ़ाई करो। मैं आज बहुत सिंपल सा आंसर दूंगा ऐसे बच्चों को कि आप पढ़ाई करें, आप पढ़ नहीं रहे हो और कुछ नहीं है। चलो छोड़ो, अब इसको बात नहीं करना, सिंपल का आंसर है यार, है ना? तुम पढ़ नहीं रहे हो। जब मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि
अगर तुम उतना कर लोगे तो तुम्हें दुनिया में, मैं तुम्हें डाउट नेट की नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें कोटा की नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें इंदौर की नहीं बोल रहा हूँ, भोपाल की नहीं बोल रहा हूँ, है ना, मैं तुम्हें कोई महाराष्ट्र नहीं बोल रहा हूँ, मैं नागपुर नहीं बोल रहा हूँ, मैं यूपी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोला पूरी दुनिया के नीट का कोई बच्चा हिला नहीं सकता अगर तुम उतना को बढ़िया कर लो जितना मैंने पढ़ाया है। और उससे ज़्यादा कौन सा कोई जानता भी ना होगा नीट का बच्चा। ठीक है, तो इसलिए टाइम पास वाले बच्चे जो है वो कभी नहीं समझ पाएंगे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, टाइम पास वाले बच्चे दूर रहें। एक बार आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा मैं तो कॉन्फिडेंस से क्यों बोलता हूँ। एक बार आप देखोगे बच्चों तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ सिद्धू भाई, है ना। कभी कभी ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं है, एक बार आप देखोगे तो आपको दिखेगा यार, है ना। क्या पढ़े लिखे बच्चे ही समझ पाएंगे पढ़े लिखों की बात यार, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर जो जिसको आता ही नहीं है, उसको अभी आर और आर ही नहीं आ रहा, उसको सीरीज और पैरेलल, वो बच्चा बोलेगा कि मुझे नहीं आ रहा, तो फिर उसको थोड़ी मानूंगा मैं। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन में भी जो बच्चे मुझे बोल रहे हैं, मैं कमेंट देख रहा हूँ जब से, है ना, R1/R2 बराबर R3/R4 लगाएंगे, इसका मतलब क्या समझू मैं? तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो, गधे हो तुम लोग। इसका मतलब केवीएल से करेंगे। किसी ने कहा, ये काफी बच्चों ने कमेंट किया केवीएल से करेंगे। मैं तो बोलता हूँ कि अभी भी मुझे लग नहीं रहा तुम में से कोई पढ़ने वाला बच्चा है। केवीएल से करोगे क्या? केवीएल से कर सकते हैं, लूप बना के कर सकते हैं, लेकिन बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। व्हीट स्टोन नहीं है, 2/3 4/5 के बराबर नहीं होता। इसका एक मेथड बच्चों ये है कि आप धारा को मानो आई को धारा माना यहाँ पर धारा आएगी, इधर जाएगी I1, तो इधर कितनी जाएगी? यहाँ पर I-I1 इधर I1 गई तो इधर I-I1 गई। बढ़िया, I1 यहां तक पहुंची। I1 में से एक भाग इधर चला गया, इसको मैंने बोला I2। I1 में से I2 इधर चला गया, तो इधर कितना बचा? I1 - I2। ये I2 नीचे आया आने वाले बराबर जाने वाले दोनों आए हैं, तो दोनों जाएंगे, तो ये I-I1 प्लस I2 ये इधर चला जाएगा। ये दोनों मिलके आप अगर सॉल्व करोगे तो I बन जाएगा, और I बनने का अर्थ है कि हमने जो किया बिल्कुल सही है। I अंदर आया, I बाहर चला गया, बैटरी से I निकला और फाइनली I ही अंदर आ गया, मतलब मेरे समीकरण सही है। अब ये दो लूप हैं, एक लूप ये है, एक लूप ये है। कितने अननोन है बच्चों? 3 अननोन है, एक I है, एक I1 है और एक I2 है। 2 लूप ये हो गया 2 लूप ये हो गए। एक और आप लूप ले लो बच्चों, इस बड़े लूप को ले लो आप। लूप तो यहां बहुत सारे बन रहे हैं, एक बार इसको ले लो, एक बार इसको ले लो, एक बार इस बड़े लूप को ले लो। ठीक है, 3 अननोन और 3 इक्वेशन आप बना सकते हो बच्चों, लेकिन 3 अननोन और 3 इक्वेशन को सॉल्व करने में आके तोते उड़ जाएंगे। ठीक है 3 अननोन और 3 इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत टफ हो जाता है। ठीक है ना, ऐसे इस क्वेश्चन को नहीं करते। मैंने आपको बताया यार, आपके दिमाग में नोडल क्यों नहीं आता? आपके दिमाग में? कुछ नहीं करना साला ऐसा। ये सब गंदे मेथड है, ये सब मेथड में बहुत टाइम लगता है। इस मेथड में से करोगे आधा घंटा भी लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और थोड़ी गलती कर दी तो आंसर नहीं आएगा। इन मेथड में टाइम लगता है, इन मेथड्स में टाइम लगता है। आपने अगर टाइम लगा दिया दिक्कत हो जाएगी। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में पहले था, पुरानी में है, भले ही नई में नहीं है, लेकिन ध्यान रखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा किसी को नहीं मालूम। 99% ये नहीं आएगा, लेकिन मैं 99 को नहीं देखता, मैं उस 1% को भी देखता हूँ बहुत बार, हर बार तो नहीं लेकिन बहुत बार देखता हूँ। नोडल से इसको करना बेस्ट मेथड है बच्चों। नोडल मेथड क्या होता है? नोडल, इसका पोटेंशियल। अच्छा मुझे बताओ, सर्किट में एक जगह 0 मान सकते हैं, तो एक जगह 0 माना, ये 0 है, ये माइनस से टकराया तो कितना? +10, तो इसका वोल्टेज कितना आएगा? 10। ये 10 है तो ये भी कितना? 10, तो ये भी कितना? 10। इतना तो मैंने आपको सिखाया भाई। ठीक है, अब इसको x मान लो। नोड क्या होता है? जहां पे 2 या 2 से ज्यादा 3 लोग या ज्यादा 3 लोग जहां मिल जाए उसे तो नोड बोलते हैं, है ना 3 लोग जहां मिलते हैं उसे नोड बोलते हैं। x
ये x है और ये कितना है बच्चों y, ये x है और ये कितना है y है। इसको x मान लो और इसको y मान लो, माना। हमेशा याद रखना कम से कम इस क्वेश्चन को, तो एक कॉमन बच्चों को बता रहा हूं मैंने, तो वन शॉट में ऐसा बताया कि दुनिया का साला कोई क्वेश्चन आ जाए तुम कर लोगे। मैंने वन शॉट में इतना सिखाया कि दुनिया का कोई क्वेश्चन टफ से टफ आ जाए कर लोगे। फिर भी मैं इस क्वेश्चन को तो बता रहा हूं, पहले एनसीईआरटी में था, ओल्ड में x मान लो y मान लो, मैंने सिखाया भी है, ठीक है। हाँ हाँ जिया सिंह, चिंता मत करो यार, ये किसके लिए करा रहा हूँ जिया, बच्ची जिया, ये किसके लिए करा रहा हूँ ना, अच्छे बच्चों के लिए। ये हार्ड है, हार्डेस्ट है ये, इसको करने का अच्छा मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए इस पे नोडल लगाओ। नोडल कैसे लगाते हैं आपको याद है? देखो एक हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मान, x मतलब क्या, x वोल्ट है, ये इसका वोल्टेज माना, ये क्या है y वोल्ट है। अब नोडल लगाना आपको आता है बच्चों, ठीक है। I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। ये सर I1 I2 I3 क्या है? माना कि ये वोल्टेज ज्यादा है तो इससे करंट इधर निकलेगी, इधर निकलेगी और इधर निकलेगी। आपको याद आ रहा होगा, मैं लगाता हूं डायरेक्ट, x माइनस 10/2, तो मैंने लिखा x माइनस 10/2 प्लस x माइनस y/6, x माइनस y/6 प्लस x माइनस 0/4, x माइनस 0/4। क्या आप नोडल भूल तो नहीं गए? बराबर 0। क्या आपको नोडल याद है? क्या आपको नोडल याद है? इसका आर इक्विवेलेंट निकालना, चलो इसका आर इक्विवेलेंट, किसी ने बच्चे ने पूछा सर इसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, मैं वो भी सिखा दूंगा अभी, है ना, देखते हैं से। बहुत बढ़िया, याद है आपको? ये मैक्सिमम मानते हैं हम, ये मानते हैं मैक्सिमम है, साला आएगा जो आ जाएगा। तो ये ज्यादा है तो करंट इससे बाहर निकलेगी, तो जाने वाली करंट I1 I2 I3 है, आने वाली कोई है नहीं, इसलिए उसको 0 पुट कर दिया। बहुत बढ़िया, ये एक समीकरण हो गए बच्चों। इसी प्रकार यहां पर आप दूसरी समीकरण लिखना, यहां पर दूसरी समीकरण कैसे लिखोगे? y, अब इसको ज्यादा मान लो, अरे इसको ज्यादा मान लो, ये y ये 10, सेम चीज करनी है, y माइनस 10/3, y माइनस 10/3 प्लस y माइनस x/6, y माइनस x/6 प्लस y माइनस 0/5, y माइनस 0/5 बराबर कितना? 0। कम से कम ये देखो, दो समीकरण है, पिछली बार 3 बनी थी, अब कम से कम 2 बनी है। भैया 2 समीकरण 3 समीकरण बहुत दिन रात का अंतर आ जाता है, आराम से आराम से सॉल्व हो जाएगी। गणित आपकी आनी चाहिए भाई, गणित नहीं आती तो कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर गणित नहीं आती तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। 2 समीकरण हल करना, ये 5वीं क्लास का क्वेश्चन है। 2 समीकरण बना के x निकाल लेना, y निकाल लेना। बच्चों अगर x और y निकल गए तो मुझे बताओ इसकी धारा क्या होगी? अगर ये वोल्टेज मिल गए तो जो भी इनमें से ज्यादा हो उसमें से कम को माइनस करके बटे 6 कर देना, I बराबर डेल्टा वी अपॉन आर। अरे I बराबर क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन आर। x और y में से जो बड़ा हो उसमें से छोटे को माइनस करके बटे 6 कर देना, r का भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आ गया? पहले बताओ इतना, क्या इतना समझ में आया? ठीक है, बढ़िया, बहुत। मैं पढ़े लिखे बच्चों की बात कर रहा हूँ, है ना, जिन गधों को अभी केवीएल में दिक्कत आ रही है, पढ़ते नहीं है, खेत पे चले जाते हैं, उनकी मैं बात ही नहीं करता कभी। मक्कार लोगों की बात नहीं करूंगा मैं कभी, ठीक है। चलिए इनको सॉल्व करके x और y निकल जाएगा। ये मतलब मैं आपको टफ क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी में था। मैं कॉमन क्लास में बहुत ज्यादा टफ एंशंट बात नहीं करता। सर आप 2 दिन से तो बात कर रहे हो वो एंशंट बात, ये क्वेश्चन सर आपने वो दिया था, वो ग्रुप पे अपने क्वेश्चन दिया था सर, ये वाला। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये वाला, ये तो बहुत टफ है, ये मैं बात करूंगा इस पे, है ना, अभी मत सोच। तो ये एनसीईआरटी में था इसलिए बात कर ली बच्चों। इसका तरीका यही होता है, आप एक्स वाई निकालो। अच्छा एक्स वाई निकाल लिया, मुझे बहुत बढ़िया। मुझे बताओ अगर किसी ने पूछा इसका तो एक्स वाई निकाल के धारा तो निकल गई। किसी ने मुझसे पूछ लिया इसका आर नेट बताओ, मुझे बताओ एक सर्किट में V बराबर IR का मतलब क्या होता है? R बराबर V नेट बटे I नेट होता है। किसी भी सर्किट का R नेट V नेट बटे I नेट होता है।
वी नेट तो ये रहा वी नेट, और आई नेट कैसे निकलेगा? आई नेट का मतलब ये जो धारा इससे निकली इसी का नाम आई नेट है। अगर आपके पास एक्स और वाई आ गया तो मेरे बच्चे, मुझे क्या आप ये वाली धारा और ये वाली धारा निकाल लोगे? इसका नाम I1 दे देना, इसका नाम I2। अरे भैया एक बार एक्स वाई मिल गया तो ये धारा तो मिल ही जाएगी। और ये जो धारा है आई नेट, ये क्या है? बराबर I1 प्लस I2। खत्म यार। एक बार आई नेट मिल गया, वी नेट तो है सी 10 बटे दे देना, आर आ जाएगा। अगर मैं, एक बच्चा बोल रहा है खेत में जाना मक्कारी नहीं हमारा फर्ज है। तुम्हारा फर्ज अभी पढ़ना है। अभी कितनी छोटी बुद्धि है तुम्हारी। अभी तुम सोच रहे हो खेत में जाना मेरा फर्ज है। अरे मैं तो बोलता हूँ इतनी पढ़ाई करो साला, इतना बड़ा डॉक्टर बनो। अभी खेत में तुम हो सकता है साल भर का 50,000 1 लाख एक लाख साल भर में 1 लाख 2 लाख की फसल निकाल देते हो। मैं चाहता हूँ इतने बड़े डॉक्टर बनो कि साला हर महीने 2 लाख रुपए तुम्हारे घर में है जिंदगी भर के लिए। साला क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। आज तो खेत में जा रहा है 1 साल में 2 लाख की एक्स्ट्रा फसल निकालने के लिए, लेकिन कभी पानी नहीं बरसा, कभी ये हो गया कभी वो हो गया। वो तो परमानेंट नहीं है। लेकिन अगर तो डॉक्टर बन गया तो जिंदगी भर लाखों रुपए हर महीने आएंगे, उसका क्या है फिर? तो अपना फर्ज, तू मक्कार है इसलिए तो अपना फर्ज निभा रहा है, अपने आप को अपनी गलती छुपा रहा है। तो आज तो सोच रहा है माता पिता की तू हेल्प कर रहा है खेत जाके। उनकी रियल हेल्प है कि तुम पढ़ डॉक्टर बन और साले उनको उन खेतों के बंधन से मुक्त कर, वो रियल हेल्प है। गधा कहीं का, गुड बॉय, गधा बॉय लिख दो अपने नाम को। एक दिन का उनकी हेल्प करके क्या कर लोगे? मैं तो बोला साला जिंदगी भर की सुख दो ना उनको। एक दिन का हेल्प कर लेगा तेरे जैसा गधा, क्या फायदा होगा? ऐसा कुछ करो कि जिंदगी भर कभी आपको ऐसा काम करने की जरूरत ना पड़े। जिम्मेदारी प्रॉपर निभाओ, ठीक है ना। कुछ लोगों की जिम्मेदारी होती नहीं होती है। आज स्ट्रगल करो, मेहनत करो, डॉक्टर बनो, सारी जिंदगी भर की टेंशन खत्म। और आज थोड़ी सी हेल्प कर लोगे, जिंदगी भर वो उसी खेत में लगे रहेंगे बेचारे। ठीक है, चलिए। मोहित प्रजापति सही है? अरे सही बोला यार मैंने, सही बोला मैंने। हेल्प क्या हेल्प करना चाहते हो? ऐसा करो ना कि बिल्कुल, है ना। 50,000 है मुश्किल से खेतों में, मुझे पता है ना यार, हमारे भी खेत हैं। खेती में क्या है ना। तो ये सब मक्कार लोगों के भाषा ही है कि हमारा फर्ज है। अबे फर्ज तेरा पढ़ना है, तो पढ़ने में आलस आता है इसलिए तो जाता नहीं, टाइम पास करता है खेत में। ये सच बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए तो अच्छा चलो छोड़ो ये फालतू बात है। मुझे बताओ ये लॉजिक समझ में आया? किसी भी सर्किट का आर नेट होता है, उसका वी नेट बटा आई नेट। वी नेट दे रखा है, आई नेट निकाल लेना। एक्स वाई निकालने के बाद सब निकाल लोगे ठीक है। चलिए ठीक है, चलो ठीक है, ये निकाल लोगे भाई। आगे समझ में ये वाली बात। तो नोडल मेथड बच्चों यूज किया करो। नोडल मेथड बढ़िया मेथड है। इस नोडल मेथड पे मैंने बहुत बात की है, ठीक है। अब जब ऐसे हालत होती है तुम्हारी तो लगता है कि चलो तुम तो फिर वही पढ़ लो। देखो मैं बोल रहा हूँ, आप अपनी हालत खुद जानते हो। अगर आप बहुत ज्यादा, मतलब कितने पानी में आप जानते हो, आपकी बहुत ज्यादा स्थिति नहीं है, आप नहीं पढ़ रहे हो, तो आप कोई इधर उधर की चीजें मत देखो, है ना। आप जो है इधर उधर की चीज मत देखो। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप जो है मेरा ये वीडियो देखो या वो देखो। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे आते रहेंगे हम, कभी वन शॉट लाएंगे, कभी ये लाएंगे, कभी वो लाएंगे। आप फोकस करो। अगर आपकी पुराना बैकलॉग है, अभी तो जो पढ़ा है वो ही नहीं किया कंप्लीट, तो मैं बोलता हूँ आप कुछ मत देखो किसी सब्जेक्ट का, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। एक सही राह दिखाना हमारा धर्म है भाई, वहां पे पढ़ाना हमारा धर्म है, तो हम वहाँ पढ़ा रहे हैं। सब तरह का लेवल दे रहे हैं, छोटा बड़ा। याद रखना नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन इजी ही आएंगे। ये भी मैं खुद बोल रहा हूँ, जब वहां तक टब भी पढ़ाता हूँ तो खुद भी बोल रहा हूँ, नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन इजी आता है। ये ऐसा होता है हर बार, और आशा है कि होगा 99.99% होगा, ठीक है। तो वो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कितने पानी में उसके अनुसार पढ़े बिल्कुल। अगर आपकी बेकार हालत है, कुछ मत देखो, साला किसी का वन शॉट मत देखो। ऐसा नहीं कि मेरा वन शॉट देखो मुझे खुशी होगी। तुम पढ़ाई करो मुझे खुशी होगी। नॉर्मल पढ़ाई करो, अपने लेवल से पढ़ाई करो यार। ये तो क्या हर बच्चे को देख के करना पड़ता है?
3000 बच्चे में से 3 अगर टॉपर निकल गए तो उनके लिए पढ़ाया मैंने। तो आप ऐसा कुछ ना सोचे, आप तो अपना नॉर्मल पढ़ाई करो, बेसिक चीजें क्वेश्चन में मैं टेस्ट वेस्ट में हमेशा बेसिक चीज दूंगा, ठीक है। चलिए, ये सब चीजें तुम्हें लग रही होगी बड़ी बड़ी चीजें हैं, इनके सॉल्यूशन भी बड़े बड़े हैं, तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नीट वाले इन क्वेश्चन को इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि इनके सॉल्यूशन बहुत बड़े होते हैं। ये 30 डिग्री का मैंने कल क्वेश्चन दिया था, मैंने पूछा था बता कितने कोण पर फेंके, थीटा कितने कोण पर फेंके कि रेंज मैक्सिमम आए। तो हाँ, ये क्वेश्चन 2-3 पेज का है, अगर मैं अभी करने लग जाऊं 3-4 पेज भर जाएंगे, बड़ा है। लेकिन मुझे बताओ, दुनिया में ऐसे मेरे जैसे लोग भी तो एग्जिस्ट करते हैं, मैं तो इनको 2 सेकंड में सॉल्व कर दूंगा, फिर मैं कहूंगा कि कहाँ बड़ा है साला। मतलब क्वेश्चन टफ है या इजी डिपेंड करता है किस मास्टर ने क्वेश्चन दिया है। नीट वालों में से अगर कोई मेरे जैसा आदमी निकला, वो बोलेगा कि साला इसका तो 2 सेकंड में आंसर आ जाता है, और उसने दे दिया तो फिर, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, है ना, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ ये चीजें, बीच बीच में कराता हूँ, ताकि मतलब ऐसा नहीं मैं समझता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही मेरा धर्म है। अरे पूरी फिजिक्स मेरा धर्म है यार, है ना। 75 डिग्री होगा, कुछ नहीं होगा, 75 डिग्री गलत आंसर है। ये इधर भी है ना, वो जो भी दे रखा था मैंने गलत है, 75 डिग्री आंसर, ठीक है। तो अब करो, अभी मैं चाहता हूँ आप करो, लोगों से पूछो, है ना, आपके आसपास जो भी होंगे आईआईटी वाले होंगे उनसे पूछो, चलो इतना भी बोल दिया, आईआईटी वालों से पूछो, कुछ भी पूछो, 2 सेकंड में मैं करूंगा ना इसको यार फिर, ठीक है। मैं चाहता हूँ आपको कुछ मैं एक्स्ट्रा चीजें इतनी दे के जाऊं कि बाद में मैं कभी ना भी रहूं, अब जिंदगी भर याद करो कि यार ये क्वेश्चन था, सर ने बताया था, 2 सेकंड में गया और आज तक ऐसा कोई मिला नहीं, ठीक है ना, इसलिए मैं देता हूँ। तो वो जस्ट एक आपको थ्रिल लाने के लिए कि दुनिया जिनको 2-2 घंटों में करते हैं उसको अपन 2 सेकंड में भी करेंगे, है ना। फिर इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन मैं सैटरडे को अपलोड करूंगा, सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन। नेक्स्ट मंडे को मैं इसका 2 सेकंड में आंसर बताऊंगा, और एक बार आप सीख जाओगे जादू, उसके बाद आप भी करने लगोगे, उसके बाद आप भी करने लगोगे, ठीक है। तो ध्यान रखो यार, मुझे भी पता है कि नीट में टफ नहीं आते, लेकिन जब मुझे ये भी पता है कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 2 सेकंड में हो जाता है, तो मैं सोच में पड़ जाऊंगा कि उस क्वेश्चन को टफ कहूं या इजी कहूं। टफ तो वो होता है ना जिसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये बच्चों ध्यान रखना, एनसीईआरटी में था, तो इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं, चलो इसको रहने दो यही, ठीक है। अब अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो अपन ने परिनालिका पढ़ ली थी बच्चों, आज अपना टाइम है क्या पढ़ने का, टॉपिक डाले आवेशित कण की, आवेशित गतिमान आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल। चलो हेडिंग लिखो, गतिमान आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल, टॉपिक लिखो भाई। गतिमान आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र में। अच्छा, आप लोगों ने कल वो जो मैंने बताया वो प्रैक्टिस किया था भी क्या आपने वो प्रैक्टिस कर लिया था जो मैंने कल बताया था आपको, कर लिया था? ओके गुड, ठीक है। गतिमान आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में बल, ठीक है, ये टॉपिक है अपना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ध्यान दो। अपन मैंने कहा एक आवेशित कण है जिसको आवेश Q है, ये Q आवेश है इसका, ये Q आवेश है इसका, ये V वेग से गति कर रहा है, V वेग से गति कर रहा है, V वेग से गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस में है, अंदर है B, तो इस पर बल, इस पर लगने वाला बल, इस पर लगने वाला बल, लगने वाला बल F वेक्टर बराबर होता है Q V क्रॉस B। मैं कल बोलना भूल गया आपको, मैं अभी बोल देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आप लोग नेक्स्ट क्लास में V क्रॉस B यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट को याद कर, मतलब वापस से रिवाइज करके आना।
आपको सर ने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में, याद आ रहा है आपको? आई जे के बना के फिर उसमें अपन कोफिशिएंट लिखता है, वो आप पढ़ के आना। मैं बार बार कॉमन चीज को नहीं पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है। चलिए, इसको अपन बिल्कुल क्यू वी बी साइन थीटा लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्यू वी बी साइन थीटा लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसका ये वाला फॉर्मूला ही याद रखना जिंदगी भर। ऐसा मत सोचना कि भैया मजा आ गया, क्रॉस से छुटकारा मिल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे, ठीक है। चलिए, अब बच्चों मैं आपको एक छोटी सी गणित सिखाता हूँ। गणित देखो ध्यान से, मैथ सिखा रहा हूँ गणित। आई होप सर ने भी बताई होगी। अगर कोई वेक्टर ए बराबर बी क्रॉस सी जैसा दिखे, अगर कोई वेक्टर ए बराबर बी क्रॉस सी दिखे, ठीक है, एक गुड बॉय, मैं तुझसे बोल रहा हूं गुड बॉय, तू गधा बॉय है, अपना नाम चेंज कर ले। आता जाता कुछ देखो बच्चों, ये जो गुड बॉय के नाम से कोई लड़का है, ये बिल्कुल गधा लड़का है। ये मुझसे बोल रहा है एफ बराबर बी आई एल होता है ना। जब आता जाता कुछ नहीं है तो या तो शांत रहो या निकलो यहां से, ठीक है। फालतू कमेंट भी कर रहा था और यहाँ पे गलत शलत लाइन भी लिख रहा है, एफ बराबर बी आई एल होता है ना। जब नहीं पता तो चुपचाप पढ़, ठीक है, नहीं पता तो चुपचाप पढ़, गधा कहीं का। ए बराबर बी क्रॉस सी लिखा है बच्चों, इसका मतलब होता है ए परपेंडिकुलर होगा बी के व ए परपेंडिकुलर होगा सी के हमेशा। तो पहला मैंने लिखा यदि कोई भी चीज अगर बी क्रॉस ऐसे एक समथिंग क्रॉस समथिंग में आया है, इसका मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है ए बराबर बी क्रॉस सी, ए परपेंडिकुलर होगा बी के और ए परपेंडिकुलर होगा सी के, ठीक है। वैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं कुछ न देखूं, किसी को न देखूं, कोई लिख रहा है तो, लेकिन बच्चों उसमें क्या होता है, कभी कभी कोई अच्छा बच्चा इग्नोर हो जाए तो मैं नहीं चाहता आपका नुकसान हो। मैं तो कर सकता हूँ कि हर बच्चे को इग्नोर कर दो, कोई कुछ भी लिख रहा है, लेकिन मैं इसलिए ऐसा नहीं करता क्योंकि पता चला कि कोई अच्छे बच्चे का कमेंट ही मिस हो गया, इसलिए मेरे को देखना पड़ता है भाई। चलिए, तो ए तो याद रखना ना, ये गुण ए परपेंडिकुलर होता है हमेशा, ठीक है, बढ़िया। और दूसरा पॉइंट आपको एक बार बताऊं, अगर ए वेक्टर बराबर बी क्रॉस सी लिखा हुआ है तो आप जानते हो अगर मुझे इसे सी क्रॉस बी लिखना है तो क्या करूंगा मैं, सर आगे माइनस कर दो, आगे माइनस लिख दो, बी क्रॉस सी का मान माइनस ऑफ सी क्रॉस बी होता है, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। और तीसरा, अगर दो वेक्टर लंबवत हैं, मैंने लिखा यदि ए लंबवत है बी के, तो ए डॉट बी कितना आएगा बच्चे, अगर दो वेक्टर लंबवत है तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस 90, ठीक है। तो ए बी कॉस 90 कितना हो गया 0, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए, तो याद रखें ए डॉट बी कितना हो जाएगा 0। तो ये बातें आई होप आपको याद होगी, और नहीं होगी तो मैंने लिख दिया का मतलब है अब जिंदगी में कहीं यूज हो जाएगा, मैं यूज करूंगा, मुझे फालतू की नहीं सुननी है कैसे आया वह कैसे आया। गधों के लिए स्पेशली बता रहा हूं, कुछ भी लिखता हूं उसको ढंग से, बिल्कुल क्षण पट्टी से ढंग से याद कर लो, कभी डाउट आएगा इसलिए आएगा कि ये याद नहीं है, ठीक है। चलिए, अब अपन बात करते हैं बच्चों यहाँ पर बल कैसा लगता है। अब कुछ ऑब्जर्वेशन अपन करते हैं, ऑब्जर्वेशन। इस बल की दिशा के बारे में तो कल मैंने बात कर ली, तो मैं अभी थोड़ी देर बाद 2-4 क्वेश्चन और करा दूंगा, लेकिन मैंने कर ली इसलिए मैंने करी थी। एफ लंबवत होगा वी के एंड एफ लंबवत होगा बी के। सर क्या वी और बी भी लंबवत होना जरूरी है? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने इसका बी के साथ और इसका सी के साथ संबंध बताया है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि बी से भी लंबवत होना आवश्यक है। वो होंगे अच्छी बात है, नहीं होंगे और अच्छी बात है, हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो ऑब्जर्वेशन क्या है, एफ लंबवत होगा वी के, बहुत बढ़िया, एफ लंबवत होगा बी के, बहुत ही सुंदर यार। अब मैंने इस पॉइंट को उठाया,
कि दुनिया में जहां भी मुझे याद आया कि भैया वृत्ताकार गति में ऐसा होता है कि वेलोसिटी तो होती है स्पर्श रेखा की दिशा में और बल होता है केंद्र की तरफ, ठीक है। तो बताओ जब अपन एक समान वृत्ताकार गति पढ़ते हैं, है ना, एक समान वृत्ताकार गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो पढ़ते हैं अपन, तब अब बताओ ये जो बल है क्या ये v को बदलता है? नहीं। जब भी बल वेग के लंबवत होता है, बल वेग को नहीं बदल सकता। आप एक समान वृत्ताकार गति पढ़ते हैं, आपके टीचर ने बताया आपको कि वृत्ताकार गति में कंडीशन क्या होती है कि केंद्र की तरफ अभिकेंद्रीय बल होना चाहिए, या फिर अपन बोले कि जो बल केंद्र की तरफ लगता है उसको अभिकेंद्रीय बोल देते हैं। तो ये अभिकेंद्रीय का काम कर रहा है, और अभिकेंद्रीय बल कभी भी वेग को बढ़ाता नहीं है। क्या करता है ये? केवल दिशा, वेरी गुड, दिशा बदलता है, बिल्कुल। तो अपन लिखें यहां पर, क्या पॉइंट लिखें? ए, एफ वेग को नहीं बढ़ाएगा, वेग को परिवर्तित नहीं कर सकता, परिवर्तित नहीं कर सकता। और दूसरा, यह केवल दिशा बदलेगा, यह केवल, कौन यह? एफ, यह केवल दिशा बदलेगा, बिल्कुल, यह केवल दिशा बदलेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर यार, बहुत ही बढ़िया कि एफ वेग को नहीं बदलेगा। अब यार बताओ, जब एफ नहीं बदल रहा है, फिर से अपन बात करें यहां पर F बराबर क्यू वी क्रॉस बी। इसके अंदर अपन ने देखा कि भैया पहला पॉइंट अपन ने देखा कि F लंबवत है V के, तो अपन ने ये समझ गए कि इससे V बराबर नियत हो गया, नियत परिमाण में F दिशा बदल देगा, मतलब क्या नियत है? चाल नियत रहेगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि दिशा बदलेगी, दिशा तो बदलेगी, अतः वेग बदलेगा, क्योंकि वेग क्या होता है? दिशा के साथ होता है, वेग बदलेगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। इसके ऑब्जर्वेशन नंबर ये देख लिया अपन ने, ये देख लिया। जब भी बल वेग के लंबवत होता है तो गति कैसे होती है बच्चों? जब भी बल वेग के लंबवत होता है तो गति कैसे होती है? सर्कुलर होती है, ठीक है। चलिए, तो अपन ने देखा कि चाल अदिश राशि होती है, वेग कैसा है? सदिश राशि होती है। अब कुछ एक बच्चा लिख रहा है कि वेग अदिश राशि होती है, मतलब इतने भौंट अगर कोई बच्चा हो तो उसे क्या बताया जाए, है ना। वो बोल रहा है कि वेग अदिश राशि होती है। मैं पढ़ रहा हूँ, बीच बीच में देख लेता हूँ मैं कुछ। हाँ, कौन है ये? नाम नहीं बोलता चल मैं, ठीक है। तो ध्यान रखो भाई ये चीज क्या होती है। अच्छा, जब बल वेग के लंबवत होता है तो मैं दूसरी चीज और क्या बोल सकता हूँ कि गति कैसी होगी? चल अपन यहाँ पे आप लिखते हैं, एक और ऑब्जर्वेशन मैं बोलता हूं, क्योंकि चाल नियत है, अतः गतिज ऊर्जा भी नियत होगी। गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा हाफ mv²। जब v नियत है तो हाफ mv², इसको ढंग से लिख दूं, हाफ mv², हाफ mv² भी नियत होगा, गतिज ऊर्जा भी नियत होगी। मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? 0। अरे जो भी कांस्टेंट है उसमें परिवर्तन कितना होगा? 0, है ना। गति डेल्टा मतलब परिवर्तन। जब गतिज ऊर्जा नियत है तो उसमें परिवर्तन कितना होगा? 0, ठीक है। ऐसे चाल में परिवर्तन कितना होगा? 0, है ना, डेल्टा, ठीक है। चलिए, ये अपन ने देख लिए, बढ़िया। तो अपन ने ये देखा एफ वी के लंबवत होगा और एफ बी के भी लंबवत होगा। बहुत ही बढ़िया। मैंने अभी ये नहीं कहा कि वी और बी का क्या होगा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने बस ये कहा एफ वी के लंबवत है, एफ बी के लंबवत है। अब एक बात आई
V और B में क्या होगा? V और B समान दिशा में भी हो सकते हैं, लंबवत भी हो सकते हैं और किसी कोण पे भी हो सकते हैं। V और B, ये V और ये B, ये समान दिशा में भी हो सकते हैं, लंबवत भी हो सकते हैं या किसी कोण पे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने आगे बढ़े, हमने कहा कि भाई साहब यहां पर इतनी बातें देख ली कि भाई एफ वी के लंबवत होता है तो क्या होता है, वेग चाल नियत है, वेग बदलेगा क्योंकि दिशा बदल रही है, और गतिज ऊर्जा भी नियत होगी, उससे परिवर्तन 0 होगा। अब मैंने लिखा V व B में कोण की चर्चा। भाई V और B की बात अभी तक नहीं करी हमने, तो V और B में बात कर लेते हैं हम। केस वन, जब V समांतर हो B के, यानी कि इनके बीच में कोण कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। भाई F की तो बात हो गई कि F जो है वो तो V और B के लंबवत होगा। अब बचे कौन, साले दो ही तो बचे, V और B, तो V और B में बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल वर्क डन बाय दिस फोर्स भी 0 होगा। बिल्कुल, एक बच्चे ने अच्छा लिखा, बिल्कुल सही बात है। एक बच्चे ने लिखा कि सर अगर F लंबवत है तो ये जो बल है वो कार्य कितना करेगा, 0। बिल्कुल, ये तो अपन जानते भी हैं यार, बल F के लंबवत है, ठीक है, तो कार्य कितना होगा, 0। बिल्कुल ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं, चूंकि F लंबवत है V के, अतः वर्क कितना होगा, 0 होगा। ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर V लंबवत है तो क्या होगा, V लंबवत है तो बल के लंबवत V है, मतलब कार्य कितना होगा, 0 होगा। कैसे होगा, इसको थोड़ा सा समझ सकते हो आप कि भाई अपन ने यहाँ पे लिखा इससे ऐसे लिखते हैं कि मान लो ये V है, अब वेग इधर है तो विस्थापन भी इधर होगा, और बल इसके लंबवत है, ये बल है, इधर विस्थापन dx इधर ही होगा। W बराबर क्या होता है, F डॉट dx, अरे F डॉट ds होता है F डॉट dx। तो बताओ ये लंबवत है तो कितना हो जाएगा, F dx cos 90 बराबर कितना होगा, 0। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी अपन बोल सकते हैं कि चुंबकीय बल या फिर आवेशित, या फिर अपन बात करें आवेशित कण पर जो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, चुंबकीय बल या चुंबकीय क्षेत्र कोई कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ बिल्कुल, F डॉट वी पावर क्या होता है, F डॉट वी, अरे बल वर्क 0 है तो पावर भी 0 होगा ही, सही हो, तो बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो चुंबकीय क्षेत्र कभी कोई कार्य नहीं करता है, आया समझ में। आवेशित कण पर बल लगता है, वो वेग के लंबवत रखता है, और उस बल का वर्कडन कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करें कि भैया ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसके कारण जो बल लग रहा है ये कोई कार्य नहीं करता, चुंबकीय बल कोई कार्य नहीं करता। ठीक है, चुंबकीय बल कोई कार्य नहीं करता, बिल्कुल सही बात है ना। चलिए, इंपॉर्टेंट, इसको स्टार बना देता हूं मैं, थोड़ी सी कॉमन सी बात है वैसे तो। चलिए, अब मैंने कहा कि चर्चा करते हैं अब इसकी, चलो अब ध्यान से देखते रहो। जब V समांतर हो तो बताओ क्या बन जाएगा बच्चे, F बराबर QVB साइन 0, मतलब 0, मतलब बल नहीं लगेगा जब V और F समांतर हो। कैसे, मैंने कहा इधर V है और इधर ही B है, एक कण था प्लस Q, इसका वेग इधर है और चुंबकीय क्षेत्र इस साइड में है, चुंबकीय क्षेत्र इस साइड में दे रखा है B। तो क्या होगा, ध्यान से समझते जाना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बहुत सारे। ठीक है, चलिए ठीक है, ध्यान दो अंजलि, कोई बात नहीं, ध्यान दो। V इधर है और B, चलिए बहुत ही बढ़िया। मैंने कहा इस पर बल 0 होगा, अब इस पर बल 0 होने के कितने अर्थ हो सकते हैं, अर्थात कंडीशन देख लो क्या थी, जब ये समांतर हो तो क्या होगा। तो मैंने कहा कि
v बराबर, ये v बराबर मान लो नियत है, मैंने मान ला नियत है, नियत वेग से मैंने इस चीज को फेंका, ठीक है, उस पर बल 0 लगेगा, अर्थात क्या होगा बच्चों, चलो बताओ, यह सरल रेखा में नियत वेग से ही गति करता रहेगा। अगर इसका वेग नियत है, उससे हमने फेंका इसको, आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, इस पर बल नहीं लगा, अर्थात यह नियत वेग से ही आगे चलता रहेगा, अर्थात यह नियत वेग या चाल, एक ही बात है, चाल भी उधर है वेग भी उधर है, से सरल रेखा में गति करेगा, सरल रेखा में गति करेगा, नियत वेग या नियत चाल से सरल रेखा में गति करेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों अगर मैंने कहा आपसे कि मैं इसमें एक एग्जांपल दूं आपको, एग्जांपल दूं, एक आवेशित कण विराम में रखा है, विराम में रखा है, दिमाग लगा के आंसर बताना। चुंबकीय क्षेत्र लगाते ही क्या होगा, लगाते ही क्या होगा? ऑप्शन ए सरल रेखा में गति करेगा, ऑप्शन बी नियत वेग से गति करेगा, ऑप्शन सी नियत चाल से गति करेगा। क्या आपको लग रहा है? एक पार्टिकल रखा हुआ है, एक बटन दबाया, टिक, इससे चुंबकीय क्षेत्र स्टार्ट हो गया। चुंबकीय कैसे स्टार्ट हुआ? ऐसे स्टार्ट हुआ, बटन दबाने के बाद आया भाई चुंबकीय क्षेत्र, पहले नहीं आया था। इस पार्टिकल को यहां रखा, बटन दबाया, टिक, चुंबकीय क्षेत्र आ गया। बताओ क्या करेगा ये? कुछ लाइन बताओ मुझे। हाँ, गति नहीं करेगा। अरे सही बात है यार, क्यों गति नहीं करेगा? अभी लिख रहे थे सर, ऊपर तो लिखा गति करेगा, सर यहाँ नहीं लिख रहे सर, गंदी बात सर, कैसी बातें कर रहे हो? अबे रुका हुआ है, रुका ही रहेगा, गति नहीं करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चूंकि v 0 है ना, चूंकि v 0 है, अतः f तो 0 होना ही है। इस 0 और इस 0 में अंतर है। ये अगर t बराबर 0 पर चल रहा था तो चलता रहेगा, ये t बराबर 0 पर रुका है तो रुका रहेगा। गति का पहला नियम यही तो है, रुका है तो रुका रहेगा, चलता है तो चलता रहेगा, जब तक अतिरिक्त बाह्य बल कार्य न करे। बाह्य बल शून्य है मेरे लाल, इसलिए रुका है तो रुका रहेगा, चलता है तो चलता रहेगा। ठीक है, गुड गुड गुड, वेरी गुड। अतः v बराबर 0, अतः रुका रहेगा। वेरी गुड, रुका रहेगा, रुका रहेगा। चलो मैं आपको ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछ लूं बच्चों, एक अंतर समझने के लिए, है ना, मतलब जरूरी नहीं है, मैं मिटा भी दूंगा इस चीज को। इसी प्रश्न का आंसर आप मुझे देना। एक आवेश रखा हुआ है, विराम में है, विराम में है, अचानक से चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया मैंने, विद्युत क्षेत्र लगाया अचानक से, बटन ऑन किया, टिक, विद्युत क्षेत्र आ गया। यही क्वेश्चन चुंबकीय की जगह विद्युत क्षेत्र लगाने पर आंसर बताओ। यही क्वेश्चन चुंबकीय की जगह साला विद्युत क्षेत्र लगाते तो क्या होता? क्या होता? वेरी गुड, गति करेगा, क्योंकि सर चुंबकीय क्षेत्र में बल लगता है F बराबर QE। क्या लगता है? F बराबर QE। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। चलो और आंसर दो, और आंसर दो। फिर से लाइट बंद करो, बटन बंद करो, बटन बंद करो, चलो 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 चलो, बटन बंद करो, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, चलो 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 चलो, बंद हो जाओ बंद हो जाओ बंद हो जाओ। अरे बंद हो गया क्या सच में? चलो ये बंद हो गया। मैंने कहा अचानक से चुंबकीय क्षेत्र भी दिया और विद्युत क्षेत्र भी दिया। अब बता, चुंबकीय क्षेत्र भी दिया, विद्युत क्षेत्र भी दिया, अचानक से एक ही साथ दोनों दे दिए, बता क्या करेगा?
वेरी गुड, वेरी गुड। अबे देखो कंफ्यूज हो गए कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। वेरी गुड सर, चुंबकीय क्षेत्र जाए भाड़ में, रुके हुए विराम आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई काम नहीं है, केवल विद्युत क्षेत्र उसको दौड़ा के ले जाएगा। यानी कि ये क्या करेगा, त्वरित गति करेगा। गति नहीं बच्चों, त्वरित गति करेगा। बल लग रहा है तो त्वरित गति करेगा। तो आपको समझ में आ गया, रुके हुए आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई काम नहीं होता। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। इसका कोई काम नहीं था यहाँ पर, ये तो मैंने बुद्धि चेक करने के लिए पूछ लिया। इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। ठीक है भाई, अभी बुद्धि चेक करना उन बच्चों को बहुत खटकेगा जो पढ़ते नहीं है, जिनको पुराना याद नहीं है। वो सर खुजा रहे होंगे, अरे यार ये क्या मास्टर पुराना चीज पूछ लेता है। लेकिन जिन्होंने पढ़ा उनको तो मजा आ गया यार, सर अपना तो रिवाइज भी हो गया, पुराना बात अपन को याद भी आ गई और कॉन्फिडेंस आ गया होगा, है ना। और गधे सर वैसे कर रहे होंगे यार कि यार क्या पूछ लिया यार, समझ नहीं आया। ठीक है, चलिए जो भी। चलो ये केस देख लिया अपन ने। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, मुझे बताओ ये केस में चाहे 0 हो चाहे 180 भी हो सकता है। अब इतनी गणित आप जानते हो, थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री कर दूं मैं, या 180 डिग्री। अरे ठीक है भाई, थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री बोल सकते हैं कि हम लोग, है ना। इस पर बल कितना रहेगा, 0 रहेगा। 0 या 180, साइन 0 भी 0 होता है, 180 भी 0 होता है। ठीक है, चलिए समांतर या प्रति समांतर, ओके गुड, ठीक है, ये शब्द बोल सकते हैं। समांतर हो या प्रति समांतर हो, वी कैसा हो, समांतर या प्रति समांतर। ठीक है, चलिए बढ़िया। ये तो हो गया, इतना केस अपन ने देख लिया। अब दूसरा केस क्या होगा बच्चों, दूसरा केस होगा जब ये 90 होंगे। 3 केस ले रहा हूं मैं, या तो समांतर या प्रति समांतर, एक ही बात है। एक ले लो साले 90 पे हो जाए, 90 पे हो जाए, जब 90 पे एक हो जाएगा 0 या 90 के अलावा अन्य कोई भी कोण, ये अपन तीसरा केस लेंगे। ठीक है, ये शब्द लिख दूं मैं, आप लोग लिख रहे हो बार बार, तो समांतर या प्रति समांतर, एग्जाम में आते हैं शब्द, समांतर या प्रति समांतर, प्रति समांतर। चलिए दूसरा केस अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केस 2 वेरी इंपॉर्टेंट। V लंबवत हो B के। चलिए अब देखना ध्यान से, एक बात बताओ, आपने कहा ये है, मैंने कहा कि यार F बराबर QVB में, क्या लिख दिया मैंने, F बराबर QV क्रॉस B में, V क्रॉस B में हम पहले ही जानते थे कि F लंबवत है V के, F लंबवत है B के, और अभी हमने कहा V लंबवत है B के। अभी हमने कहा, ये जरूरी नहीं है, ये हमने अभी कहा, अभी कहा मतलब क्या, तीनों आपस में लंबवत, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आपस में लंबवत। ये स्पेशल केस हो गया, तीनों आपस में लंबवत हो तो क्या होगा। तो बच्चे जब तीनों आपस में लंबवत होंगे तो ये जो है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, तो ये एक समान वृत्तीय गति करेगा। देखो बच्चों, ये V और इस चुंबकीय क्षेत्र, एक बार इस बात को देखना कि अगर ये Q है, ये B है और ये V है, क्या इस समय बल की दिशा सही है क्या, एक बार चेक करना। मुझे लग नहीं रहा है यार सही है, एक बार चेक करो यार, मुझे डर लग रहा है भाई। ये Q है, ये V है, ये B है, एक बार चेक करना बल की दिशा सही है क्या नहीं है। चेक करना भाई, कल सिखाया था, अरे सही सिखाया था। V की दिशा में अंगुलियां रखो, हथेली का लंबवत B की दिशा में, अंगूठा बल को देगा। सही है, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, जब ये घूम के, मान लो ये घूम रहा है, पहले मैं मान लेता हूं कि घूम रहा है। अगर हर आंसर सही आया इसका मतलब सच में घूम रहा है। चलो मैं मान रहा हूं ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, तो इस वक्त ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये V इधर आ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र फिक्स है भैया, सब जगह है, ये सब जगह B।
है ना, चुंबकीय क्षेत्र तो बी है ही सही। एक बार इस पे बल की दिशा बताओ। एक समान वृत्ताकार गति करेगा। एक बार इस पे बल की दिशा बताओ। कहाँ आ रही है? अंदर। अबे राइट में आ रही है। चलो सब लोग साथ में करो। कल मैंने बता दिया था, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। उंगलियां V की दिशा में, हथेली का लंबवत B की दिशा में, अंगूठा बल को दिखाएगा। बल ऐसा आना चाहिए। जिसका नहीं आ रहा दोबारा कर, जिसका नहीं आ रहा वो दोबारा करे। दोबारा करो। चलो मैं मान रहा हूं ये घूम फिर के यहां आ गया होगा, थोड़ी देर बाद यहां पे आ गया होगा बच्चों। चलो इधर जगह नहीं बची, मैं यह मानता हूं ये यूं फिर के यूं आ रहा है, तो इस वक्त इसका वेग नीचे होगा, ये नीचे होगा। चुंबकीय क्षेत्र सब जगह बी है भैया, सब जगह। एक बार बल की दिशा बताओ इस बिंदु पर, करके बताओ। हो सकता है कुछ और आए, करके देखो सब लोग। बी की दिशा में अंगुलियां, मैं वापस लिख रहा हूं। बी वेक्टर की दिशा में हथेली का लंबवत, तो अंगूठा पॉजिटिव आवेश पर बल की दिशा होगा। आवेश पर एफ वेक्टर की दिशा देगा। वे सब लोग करो। दिशा का रूल मैंने लिख दिया। क्या कर लिया सब बच्चों ने? अरे राइट साइड में, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आपको बच्चों दिख गया क्या? अब ये यहां होता तब भी इस पे इधर लगता बल। देखो वेग की दिशा, ये कंडीशन तीनों लंबवत है, बी वी और एफ। क्या आपको दिख रहा है? तीनों लंबवत है, एक उधर एक ऊपर और एक अंदर, आपस में लंबवत है। तो गति कैसी है? एक समान वृत्ताकार गति करेगा। ये एफ हर बार सेंटर पे ही लग रहा है। एक समान, बिल्कुल केंद्रीय, मतलब इसको केंद्रीय बल के बराबर कर सकते हैं। एक समान वृत्ताकार गति कर रहा है, प्रूफ हो गया। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ध्यान से देखो। बल की दिशा ही केंद्र की दिशा है। नोट करके देखो आप। एफ वेक्टर की दिशा में ही वृत्त का केंद्र है। नोट करके देखो, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। एफ वेक्टर की दिशा में ही वृत्त का केंद्र है। जो वृत्त का केंद्र है वो हमेशा एफ वेक्टर की दिशा में है। क्या आप इस बात को देख पा रहे हैं? हर बार केंद्र, अबे केंद्र ये रहा ना, देखो एफ की दिशा इधर है, केंद्र इधर है। ये बोल रहा है इधर है तो यहाँ केंद्र है, ये बोला इधर तो यहाँ केंद्र है। एफ वेक्टर की दिशा में ही केंद्र है, ये अपन ने नोट कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। चलिए अपन हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ। प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस करनी है? बल की दिशा व वृत्त बनाओ। बल की दिशा व वृत्त बनाओ। चलो बच्चों ध्यान से देखना। पहला एग्जांपल ध्यान से देखना। ये V है, ये प्लस Q है,
चुंबकीय क्षेत्र सब जगह कॉमन है, क्रॉस, सब जगह। मैं लिखूंगा एक जगह, सब जगह, ये लिख दिया एक बार तो सब जगह है। मुझे बल की दिशा भी बताओ और ये बताओ वृत्त कैसा बनेगा, वृत्त बना के बताओ। जब आप ये सीख गए हैं, ये आप सीख गए हैं कि भैया बल की दिशा बता रहा है और वृत्त बनेगा तो वृत्त बना के दिखाओ। दीपांशु ने प्रश्न पूछा कि सर आपने ये लिखा है कि ये बल की दिशा पॉजिटिव चार्ज पर देता है, तो दीपांशु मेरे लाल नेगेटिव चार्ज पर बल कैसा हो जाएगा, उल्टा। अगर पॉजिटिव पर उधर बल लगा है तो नेगेटिव पर उधर लगेगा। ये फंडे पर इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ चुके हैं तो आशा थी आपसे कि आपको याद होता, कोई बात नहीं। चलो बल की दिशा बताओ, सब लोग करें। वी, ये वी, हथेली का लंबवत क्रॉस में, हाँ, तो बल कहाँ है, नीचे, बल नीचे आया। अब मुझे बताओ मेरे बच्चों, बल नीचे आया मतलब नीचे क्या है, इसका केंद्र है। अरे अभी लिखा है हमने, बल की दिशा केंद्र की दिशा होती है, तो बल की दिशा केंद्र की दिशा हो गई। अब ऐसा कौन सा वृत्त बनाऊं जिसमें ये V स्पर्श रेखा बने और ये केंद्र बने? तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, मेरे पास दो ऑप्शन थे। मैं यहां पे बना रहा हूं सब लोग सब चीजें। एक बच्चे ने कहा कि सर अगर बल नीचे है और केंद्र नीचे है तो एक ऑप्शन तो सर ऐसा बना दो और इसकी दिशा ऐसी कर दो, यूं। एक बच्चे ने कहा कि सर ये नीचे केंद्र है तो इसके, मुझे बताओ बच्चों इन दो ऑप्शन के अलावा तीसरा ऑप्शन है क्या आपके पास? दो ऑप्शन के अलावा तीसरा ऑप्शन किसी के दिमाग में है तो वो बोले भाई। वेग की दिशा दे दी मैंने, केंद्र इस साइड में है, क्या ये दो के अलावा तीसरा ऑप्शन है आपके पास? नहीं है, नहीं है, दो ही बल है। या तो इसको क्लॉकवाइज बनाओ या इसको एंटी क्लॉकवाइज बनाओ। तो आपको दिख रहा है सर इसमें ये सही है ये वाला, क्योंकि स्पर्श रेखा की दिशा इस बिंदु पर बचाओ, एंटी क्लॉकवाइज में स्पर्श रेखा इधर ही तो आएगी, लेकिन क्लॉकवाइज में स्पर्श रेखा उधर आ रही है जबकि V इधर है, इसलिए ये गलत है और ये सही है। आपको इन दोनों में से वो चुनना है जिसमें V वेक्टर स्पर्श रेखा को बताए। तो आंसर क्या सही होगा? आंसर ये सही होगा, ठीक है। तो मैं लिख दूं यह, तो दिशा क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। स्पर्श रेखीय होना चाहिए, स्पर्श रेखीय होना चाहिए। क्या आप सीख गए हैं कि स्क्वायर नहीं बन सकता? क्या नॉट बैड नाम है, नॉट बैड। स्क्वायर नहीं बन सकता क्या? अबे नहीं बन सकता। अभी क्या पढ़ा हमने? जब भी बल वेग के लंबवत होता है, तीनों लंबवत हैं, इस केस में हमेशा वृत्त ही बनेगा। पार्टिकल क्या बनाएगा? वृत्त। स्क्वायर या और कुछ नहीं बनाता कभी, ठीक है। सर्कुलर मोशन पढ़ा, इतना आपको आना चाहिए। नहीं आता तो मैंने सब बताया। वेग हमेशा वेग बल के लंबवत है तो वो पार्टिकल कैसे घूमेगा? गोल गोल घूमेगा हमेशा, ठीक है। चलिए तो ये देख लिया बच्चों। चलो फटाफट से एक दो प्रैक्टिस और करा दो मेरी। सेकंड बच्चों मुझे बताओ, ये V और ये प्लस Q और चुंबकीय क्षेत्र डॉट में, चलो बताओ फटाफट से। ये V है, बताओ फटाफट से बताओ। इसका गोला बताओ, दूसरे वाले का बताओ गोला। बल की दिशा बताओ पहले। ये V चुंबकीय क्षेत्र डॉट में है, डॉट मतलब बाहर, V और ये बाहर, अंगूठा ऊपर है तो ऊपर बल लगेगा, ऊपर बल लगेगा। ये बल की दिशा और ये केंद्र की दिशा, केंद्र।
बहुत बढ़िया। अब सर एक ही ऑप्शन है, या तो ऐसे या ऐसे। मैं तो कहता हूं साला वी को घुमा दिया करो। देसी तरीका बताऊं, वी को पकड़ के साला घुमा दो तो ऐसे ही तो घूमेगा मेरे बच्चों, यूं। यू मतलब क्लॉकवाइज। वी को पकड़कर गोला बना दो, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, है ना। वी वेक्टर को पकड़कर गोल कर दो। और तो क्या बताएं यार, वी वेक्टर को पकड़ के गोल कर दो। अरे बात समझ में आ गई। वी वेक्टर को पकड़ के गोल कर दो। ठीक है भाई, ठीक है। तीसरा, दो और बता दो मुझे। ये ऐसे, और ये प्लस क्यू, और ये चुंबकीय क्षेत्र डॉट में। चुंबकीय क्षेत्र डॉट में, ये लो फटाफट बता दो इसका। फटाफट बता दें। ये वी, ये वी, ये डॉट में बी, और देखिए किसमें बुद्धि है तो लास्ट वाला भी करेगा। चलो सब लोग करते हैं। वी में उंगलियां, हथेली का लंबा, डॉट मतलब बाहर, बाहर होना चाहिए। इधर बल लगा तो बल की दिशा ये, बल की दिशा ये। मैंने क्या कहा, वी को पकड़ के घुमा दो, तो भैया वी को पकड़कर एफ की तरफ घुमा दो। ऐसे लिख दूं, वी को पकड़कर एफ की तरफ घुमा दो। अरे वी इधर था, एफ इधर था, यूं घुमा दिया। साला ये वी था, ये एफ था, यूं घुमा दिया। वी को एफ की तरफ घुमा दो, तो ये लो यार घुमा दिया, ये लो। ये तो सही है क्लॉकवाइज। इसमें माइनस आने का मतलब है एफ की दिशा जो आए उसे उल्टा कर दो। एफ की दिशा पलट दो। जब भी क्वेश्चन में नेगेटिव आ जाए, आप तो आंसर वही निकालो जो आ रहा है, बस दिशा को पलट दो। आंसर आ रहा है उधर तो कर दो इधर। ये एफ, तो क्या कर लोगे, ये एफ था, ये वी था, ये एफ था। अरे कर लोगे, डरे तो नहीं भाई। एफ को वी की तरफ घुमा दो, ये लो, ये घूम गया, ये लो। एफ को वी को एफ की तरफ घुमा दो। मुझे लगता है अब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जिंदगी में ऐसे क्वेश्चन कभी को डरा नहीं पाएगा। ठीक है, चलो एक और बताना, एक और बताना। पांचवा सबसे खतरनाक। इधर है बी और इधर है बी। नेगेटिव में क्या करते हैं, बस माइनस कर दो। इसको आप शब्दों में लिखना, क्योंकि आप इसका गोला बना नहीं पाओगे। अगर आप में बुद्धि होगी तो आप समझ पाओगे। इसका गोला आप नहीं बना सकते, लेकिन समझ सकते हो, शब्दों में कह सकते हो मुझे। देखो बच्चों, ये वी, अरे बहुत ही बढ़िया, अंदर आ गया किसी का आंसर, बहुत बढ़िया। अबे नीट में आएंगे ऐसे क्वेश्चन, क्यों नहीं आएंगे, क्या लग रहा है तुम्हें। मैं यहाँ कभी भी तुम्हें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था, मैं यहाँ पे तुम्हें वही पढ़ा था जो नीट में आएगा। मेरा एक्स्ट्रा पढ़ाना अलग जगह पे होता है, या फिर मैं कहीं बोल के पढ़ाता हूँ कि ये मैं कोई एक्स्ट्रा चीज पढ़ा रहा हूँ। ये सब पढ़ा रहा हूँ, सब नीट में आएंगे। ये वी और हथेली का लंबवत उधर जाना चाहिए, अंगूठा अंदर आया है, मतलब अंदर के साइड में, अंदर के साइड में ऐसा गोला बनेगा। अंदर, अंदर समझ लो, ऐसा गोला बनेगा अंदर जाते हुए, अंदर गोला बनेगा, है ना, अंदर गोला। इस प्लेन पर बनेगा ही नहीं गोला, मतलब वृत्त, वृत्त बनेगा, गोला क्यों बनेगा, अंदर वृत्त बनेगा।
अंदर, लेकिन ये समझना जरूरी है ना, अंदर की साइड में, मतलब ऐसे, अगर आप देख पा रहे हो तो ऐसे बनेगा, ऐसे, ये यूं गया तो यूं बनेगा। हाँ, एफ की दिशा को माइनस के कैप बोल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। एफ की दिशा, बिल्कुल एफ की दिशा माइनस के कैप, बिल्कुल सही बात है। चलिए, ऐसे करते हो लगता है पढ़े लिखे हो। एफ की दिशा माइनस के कैप। अब आप खुद बोल रहे हो सर ये बहुत इजी है, फिर आप में से कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर क्वेश्चन नहीं बन रहे मतलब वो पढ़ ही नहीं रहे। देखो इजी है सब चीजें यार। चलिए ये सब हो गया, आप कर लेना, ठीक है। चलिए बढ़िया, मैं आपको 5 छठा, चलो आप ध्यान से देखना, मुझे बताना। ये धारावाही तार, इस क्षण बल कहां लगेगा? इस क्षण बल, चलो देखें दिमाग कितना लगा रहे हो आप। इस क्षण बल कहां लगेगा? तोते उड़ गए क्या? नहीं उड़े, ऊपर लगेगा। बताओ, चुंबकीय क्षेत्र नहीं दिया, लेकिन मेरे लल्ला ये तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र आएगा। कैसे आएगा? तार का अंगूठा इधर, निशाना इधर, क्रॉस, चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस में आएगा। किसके कारण? तार के कारण, तार के कारण। तार का काम खत्म हो गया, एक बार बी मिल गया, अब V क्रॉस B ऊपर बल लगेगा। अब V क्रॉस B निकालेंगे, बल की दिशा ऊपर आएगी, आंसर ऊपर। मैंने इस क्षण क्यों पूछा? क्योंकि अगले ही क्षण V आगे हो जाता लेकिन B घट जाता। इस पर बल हमेशा ऊपर लगेगा लेकिन घटता हुआ। अरे V तो आगे है लेकिन B घट रहा है। अबे दूरी के साथ B घटता है ना, तो बल घटेगा। तो एक बार बल ज्यादा, फिर कम 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 कम, अजीब सा मोशन करेगा ये, ठीक है। चलिए मुझे बताओ, ये नीट में क्वेश्चन पूछा एक बार प्रीवियस ईयर में, मैंने बस डेटा नहीं दिया, उन्होंने दिया था ये 5 एम्पेयर, ये 2 सेंटीमीटर, ये V इतना, ये इतना। मैं फॉर्मूले के रूप में पूछ रहा हूं आपसे। एक अनंत तार है जिसमें कैपिटल आई धारा प्राप्त हो रही है, इसके D ऊपर एक कण इधर से आ रहा था। जिस क्षण वो इसके टॉप पर होता है उस क्षण उस पर बल ज्ञात करो। ये नीट ने पूछा था। जिस क्षण इस पर बल का परिमाण बताना है बे, परिमाण। अच्छा दिशा भी बता सकते हो, वैसे तो आप दिशा भी बता सकते हो, परिमाण बताओ। तो आप बोलोगे सर F बराबर, मुझे बताओ B कैसा है? B कैसा है? डॉट में। अबे B कैसा है? डॉट में है ना, बाहर निकल रहा है डॉट, डॉट में B है। VB और Q, सॉरी V और B आपस में लंबवत है, V और B आपस में लंबवत हैं, तो इस पे बल, परिमाण लिखो, परिमाण। तो मैं क्या लिखूंगा? QVB साइन 90, मतलब QV और B बराबर QV। अनंत वायर के कारण D डिस्टेंस पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला याद नहीं कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो मैं लिखूंगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी।
नीट वाले ने सबकी वैल्यू दी थी, क्यू इतना, वी इतना, ये इतना, वो इतना, गुणा करना था, कोई खास बात नहीं है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? ठीक है, उन्होंने नीट वालों ने वैल्यू दी थी, बस मुझे लगता है आप कर लोगे भाई लोग, बहुत बढ़िया। तो लल्लो क्वेश्चन है यार, इसमें क्या दम है यार इन क्वेश्चन में, टाइम पास चल रहा है साला। ठीक है, इस बड़े तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र यहां निकाला, जो आपको पहले पढ़ाया था वो आपको अगर प्रैक्टिस की होगी तो याद होगा, नहीं की होगी तो नहीं होगा। अंगूठा धारा की दिशा में निशाना बिंदु की तरफ डॉट में बी आ गया। अब मेरा तार का कोई काम नहीं है, इस बी का मान मुझे पता है, ये जो लाल बी है, इसका मान मुझे पता है। बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आर की जगह डी दे रखा है। अब इस बी का यूज कर लिया, एफ बराबर क्यू वी बी साइन 90 के अंदर बी का मान पुट कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 जो पूछ रहा है वो दिमाग लगा के आना, है ना। V क्रॉस बी अंदर जा रहा है बच्चों, बल अंदर जा रहा है, अंदर की तरफ गोला बनेगा, अंदर वृत्त बनेगा, खुद दिमाग लगाना उसमें। ठीक है, वो मत सोचो भाई पुराना क्वेश्चन मत पूछो करो बीच में यार तुम लोग। ये हो गया भैया काम, F बराबर क्यू वी बी। ठीक है, बच्चों तार के केस में ये गोल गोल नहीं घूमेंगे, क्योंकि तार का चुंबकीय क्षेत्र समरूप नहीं है। एक बात समझना, किसी ने कहा कि सर तार के कारण भी गोल गोल घूमेंगे क्या, तो मैंने कहा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हाँ इसकी दिशा आ जाएगी भैया, V क्रॉस बी देख लो नीचे आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर बल की दिशा नीचे आ रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये F की दिशा नीचे आ गई, परेशान मत हो। तार के कारण गोल गोल नहीं घूमते, अजीब सा मोशन करते हैं। उसका कारण क्या है कि हर जगह बी अलग अलग है। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको दे रहा था, देखो मैंने आपको बी समरूप दिया था, मैंने आपको जो बी जो दिया था ये समरूप दिया था, एक जैसा है सब जगह, एक जैसा समरूप है ना। ये भी समरूप, ये भी समरूप, समरूप, ये समरूप, सब समरूप दिए थे। तार के कारण समरूप नहीं होता, इसीलिए तार में वो या तो पूछेगा उस क्षण बताओ, वो ऐसे ही पूछेगा मतलब इस क्षण कितना होगा, क्योंकि हर जगह बी बदल रहा है तो हर जगह अजीब सा मोशन हो रहा होगा, हमें नहीं पता। ठीक है, देखो अभी तो ये नहीं आ रहा लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। एक बात बताओ, इस आई तार के कारण, अनंत तार के कारण इस दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ पहले मुझे गधों। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ कैसा होगा, डॉट में होगा पहली बात तो, और बी बराबर कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। पहले बताओ इसमें किसी को दिक्कत आ रही है? और आ रही है इसका मतलब है आप पढ़ नहीं रहे, जाके पढ़ो दोबारा से लेक्चर सारे, ये पढ़ो बताओ। पढ़ने लिखने के तो काम नहीं है इनके गधों को। हो गया? अब ये बताओ, यहां पर मैंने कहा ये v वेग से प्लस q आवेश चल रहा है। अब ये जाए भाड़ में, तुझे केवल इसे देखना है, इसको देखो। v और b आपस में लंबवत दिख रही है, v इधर b अंदर, b अंदर और v इधर, तो अब बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 90 बराबर क्यू वी। b का मान ये रहा, इस बड़े तार के कारण b आया है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। मैं एक बात बहुत क्लियर बता दूं, जिन लोगों ने इस प्रश्न को, ऐसे प्रश्न को भी 2 बार पूछा मुझसे, वो बच्चे कभी भी गलती से भी मेरे द्वारा पढ़ाए गए वन शॉट मत देखना। जिन बच्चों का लेवल ऐसा है कि जो इसको भी मुझे 2 बार पूछे ये क्या हुआ, या फिर इसकी दिशा नहीं समझ में आई, इस लायक बच्चे कभी भी मेरा वन शॉट नहीं देखें, नहीं तो वो डिमोटिवेट हो जाएंगे।
मतलब उनका दिमाग कभी उस वैसा नहीं कि वो मेरा वन शॉट को देख पाए। मत देखना, तुम्हारे काम का नहीं है। मत देखना, तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है। ऐसे बच्चे बिल्कुल ना देखें। आप सिर्फ ये देखो, प्रैक्टिस करो, ये आपके लिए काफी है। चलिए, मुझे लगता है अब तो आ गया भैया, अब तो आगे बढ़ूं मैं, हो गया, रिपीट कर दिया मैंने, आगे बढ़ूं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर से अगेन। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। बच्चों ध्यान से देखो, जब B लंबवत है V के, तो बच्चों ये केस आपको दिख रहा होगा, ये B है, ये इस पर F लगा, ये F कितना लगा, QVB, क्योंकि थीटा कितना है 90 डिग्री, तो साइन 91 हो गया। क्या आप केंद्र पर लगने वाले बल को बराबर अभिकेंद्रीय बल के बराबर कर सकते हो क्या? अभिकेंद्रीय, तो मैंने सुना है अभिकेंद्रीय का बल का मान mv²/r होता है। अगर इसकी त्रिज्या को r माना जाए तो अभिकेंद्रीय बल mv²/r बराबर qvb होगा, और इसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाता है r बराबर mv/qb। ये गुना भयंकर इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भयंकर इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला फॉर्मूला है r बराबर mv/qb। जिस वृत्त की अपन बात कर रहे थे उसकी त्रिज्या का फॉर्मूला है mv/qb, ठीक है। आपको एक जानकारी होगी केमिस्ट्री की, Q/m का नाम विशिष्ट आवेश होता है, विशिष्ट आवेश, ठीक है। इसको अगर मैं QV कहूं, QV मतलब विशिष्ट आवेश, तो ध्यान रखना, मतलब चलो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं आपको, ध्यान रखना, कभी विशिष्ट आवेश शब्द आ जाए तो समझ जाना आवेश और विशिष्ट आवेश में अंतर होता है। ये Q/V विशिष्ट, चलिए ठीक है, Q/m को बोलते हैं। चलिए अब ध्यान से समझे, ध्यान से समझे, ध्यान से समझे। R बराबर mv/qb, अन्य रूप, इसके अन्य रूप, अन्य रूप, अन्य रूप मतलब क्या, ध्यान से समझना। R बराबर mv/qb, मैं इसको लिख सकता हूं P/qb। सर P का मतलब क्या है? P का मतलब है संवेग। अरे द्रव्यमान इंटू वेग, संवेग होता है, आपको आना चाहिए, ये लिख दिया मैंने ऐसा। P को मैंने लिखा √2m इंटू ke, जो मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा। कहां से लिखा सर ये? भैया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या सर ने ऐसा बताया कि p²/2m भी होता है? पहले मुझे बताओ, क्या रवि सर ने ये फॉर्मूला बताया? संवेग के टर्म में फॉर्मूला p²/2m क्या बताया है या नहीं बताया? इसका जवाब दे दो मुझे तो। हाँ सर बताया है, बढ़िया। तो भैया इससे p² बराबर क्या हो गया, 2m ke, तो p बराबर क्या बन गया, √2m ke। इसीलिए p की जगह मैंने ये लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। √2m के को मैंने लिखा q इंटू डेल्टा v अपॉन QB। सर ये कहां से लिखा, मैं आपको याद दिलाता हूं। हम जानते हैं कि, अच्छा डेल्टा V कहां, कौन है यहां पर, त्वरक विभव, त्वरक विभवांतर,
त्वरक विभवांतर। Q आवेश को, मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैट में बच्चों बताया था, Q आवेश को डेल्टा V विभवांतर देने पर उसे W बराबर Q डेल्टा V ऊर्जा मिलती है। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने फिर से लिख दिया। इलेक्ट्रोस्टैट में अगर आपको याद नहीं है तो आपको मैंने बता दिया, QV, W बराबर QV तो याद आ रहा होगा यार। एनर्जी बराबर Q डेल्टा V का फॉर्मूला याद आया आपको, बराबर E बराबर QV, एनर्जी बराबर QV जूल बहुत बार लिखा होगा मैंने, और नहीं लिखा तो ये लिख दिया, सबकी सीधी सी बात है ना। ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला Q डेल्टा V भी लिखा जा सकता है, और ये हो गया आपका पूरा फॉर्मूला। आपको ये सब कुछ याद होना चाहिए, और इसमें से नीट में क्वेश्चन पूछते हैं। नीट में क्वेश्चन पूछते हैं। W बराबर, हाँ, W एक्सटर्नल बराबर Q डेल्टा V, बिल्कुल याद आ रहा होगा बच्चों आपको, सही बात है, ठीक है। नीट में क्वेश्चन पूछते हैं इससे, कैसे पूछते हैं मैं आपको बताऊंगा। आज बहुत सारे फॉर्मूले लिख दिए, नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। ये सब याद होना चाहिए आपको। कब कौन सा लगाना होगा ये अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन एक और मैं आपको बता देता हूं। केमिस्ट्री का ज्ञान थोड़ा सा दे रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कल, लेकिन उसके लिए सब कुछ याद होगा। कल अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ये सब कुछ याद करके आना। पहला मैंने बोला प्रोटॉन, इसको 1H1 बोलते हैं। इसका मास और इसका आवेश, इसका मास होता है 1 MP। MP मतलब एक प्रोटॉन का मास, एक, अरे प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन का मास होता है, और इसका आवेश कितना होता है? प्लस ई आवेश होता है। दूसरा ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन होता है बच्चों 1H2, इसका मास होता है 2 MP। ये जो ऊपर लिखा होता है ना, ये मास होता है, ये मास होता है, और इसका आवेश प्लस ई होता है। और एक कण अल्फा, ये होता है 2He4 + 2। इसका आवेश द्रव्यमान होता है 4 MP। 4 प्रोटॉन के बराबर मास है इसका, और इसका आवेश है +2E, +2E आवेश होता है इसका। ये अल्फा कण है, अल्फा कण द्विधन आवेशित हीलियम आयन। एक बार नीट ने इतना सा क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन आपको मॉडर्न फिजिक्स में आएगा कि अल्फा कण क्या होता है, तो आंसर था द्विधन आवेशित हीलियम आयन को अल्फा कण कहते हैं। इतनी सी बात नीट ने पूछी थी बच्चों। कल मैं आपको ये नहीं सुनूंगा कि मुझे ये याद नहीं है या मुझे वो याद नहीं है, और नहीं है तो फिर ये इस बात के लिए रेडी रहना कि जब समझ में ना आए तो पूछना मत कुछ। ये कण मॉडर्न फिजिक्स में भी काम आएंगे, यहां भी काम आएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रह गया, अबे इलेक्ट्रॉन तो याद रख यार गधे, ले खा।
चौथा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बीटा कण भी कहते हैं, ठीक है। अगर कभी लिखा जाए बीटा कण तो समझो वो इलेक्ट्रॉन है। अब तूने इलेक्ट्रॉन पूछा तो कुछ एक्स्ट्रा तो बताऊंगा। बीटा कण, इसका मास क्या होता है भाई, एमपी मत लिख देना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। सबसे हल्का है ये, सबसे हल्का, इस पे भी क्वेश्चन है। और इसका आवेश क्या होता है, माइनस का ई होता है। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। अरे मैं सही लिख रहा हूं क्या, मुझे याद नहीं है भाई, थोड़ा बताओ मुझे। 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, क्या सही लिखा मैंने? प्रोटॉन का मास यही होता है क्या? कुछ तो बोलो। वन 1.67 10 के पावर माइनस 27, बढ़िया, ठीक है। ये कण आपको काम आएंगे बच्चों। अच्छा, न्यूट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो अनावेशित होता है। लिख दो यहां पे, न्यूट्रॉन इस पर आवेश नहीं होता, अनावेशित, निरावेशित होता है न्यूट्रॉन। कभी न्यूट्रॉन वैसे नहीं आएगा ये कभी काम, लेकिन फिर भी मैंने सब लिख दिया ताकि मेरे को कभी आगे लिखना ना पड़े। बच्चों मैं अगर कुछ बोर्ड पे लिख देता हूं तो आपका धर्म है वो याद होना चाहिए आपको। अब वो चाहे कैसे भी हो, पूरे घर में आप कागज पर्चे बना के सारे घर में चिपका दो, मुझे फर्क नहीं पड़ेंगे। कितना ही आप कागज में पूरे घर में चिपका दो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पढ़ा हूं मतलब आपको याद होना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप जो है यू शॉट, ये वन शॉट देखो, ये देखो, वो देखो, आप कुछ मत देखो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ एक लाइन भी अगर आपने मिस कर दी तो पहले उसको पढ़ो। बाकी सब बेकार की बातें, बाकी सब एक्स्ट्रा वाली बातें हैं। ये आपको आना चाहिए। नीट में से 45 में से 40 क्वेश्चन इधर से आएंगे, ठीक है। चलिए, तो आप ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये सब आपको याद होना चाहिए। चलिए ठीक है भाई, मस्त रहे, खुश रहे, बाय बाय, जय श्री राम, बाय बाय। याद करना, सब पढ़ के आना।